वक्त के पेश नजर मैं एक वाकया हस्ब साबिक जैसा कि एक वाकया बयान करता हूँ। हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत बाद अज़ विसाल, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत पर दस्तगीरी फरमाई है। जो इतनी इज़्ज़तों वाला महबूब हो, जो इतनी शानो शौकत वाला महबूब हो, तो आप अंदाजा करें कि उस महबूब को रब्बे कायनात ने इख्तियारात कितने दिए हुए होंगे। उस महबूब अलैहिस्सलाम को रब्बे कायनात ने उम्मत के लिए रहबर और रहनुमा और मुश्किलात को दूर करने वाला किस अंदाज से बनाया होगा। आइए एक वाकया आपके सामने आपके गोश गुजार करता हूँ। किताब का नाम है अनवारुर रहमान, सफ़ा नंबर 9। इसी तरह दूसरी किताब है लवाक़िहुल अनवार फी तबक़ातिल अख़यार, ये अमूमी तौर पर तबक़ात कुबरा के नाम से मारूफ है। इमाम अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह अलैह इसके रावी हैं और ये मिस्र से छपी है, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 13। तीसरी किताब है अल हावी लिल फतावा, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 443। चौथी किताब है खजीना मारिफ हिस्सा 2 सफ़ा नंबर 415। अनवारुल आरिफीन सफ़ा नंबर 829 ता 830। इन तमाम कुतुब में ये वाकया मौजूद है। वाकया कुछ यूं है कि एक शख्स जंगल में तन्हा जा रहा था। दो वाकयात को जम करके बयान कर रहा हूं तो जरा और बनता एक ही है। तो फरमाया एक शख्स तन्हा जंगल में जा रहा था और उसकी सवारी का जानवर जो है उसका पांव टूट गया। यानी जिस सवारी पर वो सवार था वो सवारी या ऊंट था या फिर घोड़ा था, तो उसका पांव चलते चलते पांव किसी खड्डे में जाके लगा, गहरी जमीन में जाके लगा और वो पांव टूट गया। उसकी सवारी बैठ गई और सवारी तकलीफ में थी। वो इंतहाई जंगल था और इस अंदाज का जंगल था कि करीब कोई बस्ती न थी, हत्ता कि वो बड़ी मुश्किल में मुब्तला हो गया। और बड़े यानी यूं कह लें कि जब बंदा किसी मुश्किल में होता है तो शैतान इंसान को बहुत ज्यादा मायूस करता है, परेशान करता है। शैतान इंसान को मायूसी की तरफ लेकर जाता है, जबकि पक्के और मजबूत ईमान वाले लोग उस वक्त डोलते नहीं बल्कि उस मुश्किल के वक्त में अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू करते हैं। लिहाजा उसने डोलाना चाहा, ईमान कमजोर करना चाहा। ईमान का उस वक्त इम्तिहान भी था, तो उसने क्या किया, कहता है यानी वसवसे जब शैतान ने डालने स्टार्ट किए तो वो मोमिन कहता है हरगिज नहीं, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं, लिहाजा मुझे इस मुश्किल की घड़ी में उन्हें पुकारना चाहिए। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने परेशानी के आलम में दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। देखते क्या है वो कि थोड़ी देर बाद 3 बुजुर्ग तशरीफ लाए। 3 बुजुर्ग हस्तियां थीं, वो तशरीफ लाई। उनमें से एक हस्ती दूर खड़ी रही और 2 शख्सियात उनके करीब तशरीफ लाए और सवारी का पांव, जानवर जो था उसका पांव पकड़ के उसे साथ जोड़ दिया और फूंक मार दिया, दम कर दिया। उसके बाद वो पांव बिल्कुल दुरुस्त हो गया। सुभान अल्लाह। उस शख्स ने दरियाफ्त किया, आप हजरात कौन हैं, आप कौन हस्तियां हैं कि जिन्होंने इतने मुश्किल और कड़े वक्त में मेरी मदद फरमाई है। आप कौन हैं, अपना तारुफ तो करवाएं। आपने मुझे जिंदगी बख्शी है, मुझे जीने की उम्मीद बख्शी है, मेरी मुश्किलात दूर करने का आप सबब बने हैं, जरा मुझे ये तो बताइए कि आपका तारुफ क्या है। तो दोनों साहिबान ने फरमाया मैं हसन हूं और दूसरे ने फरमाया मैं हुसैन हूं। एक ने फरमाया मैं हसन बिन अली हूं और दूसरे ने फरमाया मैं हुसैन बिन अली हूं अलैहिस्सलाम। जो दूर खड़े हैं वो हमारे नाना हैं सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, वो हमारे नाना हैं। और ये फरमाते हैं कि शख्स ने फरियाद की या रसूलुल्लाह, उस शख्स ने फरियाद की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने किस वजह से मुझ नाचीज पर करम नवाजी फरमाई है। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू जो मेरी बारगाह में हदिया दुरूदो सलाम पढ़ता है उसकी बरकत और वजह से
और फरमाया जो अकीदा तू मेरे साथ इश्क व मोहब्बत का रखता है उसकी बदौलत आज मैं तेरी मुश्किल कुशाई के लिए अल्लाह के फजल और करम से आया हूं। उसने अर्ज किया, आका मेरी खुशकिस्मती ज़ारो कतार रो रहा है और अपनी किस्मत पर नाज कर रहा है, अपनी किस्मत पर फख्र कर रहा है और उसका आपे से बाहर हुआ जा रहा है। उसके अंदर जो आका अलैहिस्सलाम का इश्क ठाठे मारता हुआ समंदर था इश्क मुस्तफा का, वो चाह रहा है कि कदमैन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो बोसा दे ले, वो चूम ले। अर्ज करता है, आका मुझे कदम बोसी की इजाजत दे दीजिए, मैं कितना खुश नसीब उम्मती हूं कि मुझे मेरी जिंदगी में मेरे सर की आंखों ने मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया है और जियारत कर ली है। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं मैं तुम्हें अपने करीब नहीं आने दूंगा, उसकी वजह यह है कि मैं तुम्हारी मदद के लिए आ गया हूं, तो तू समझ ले कि मैं तुझसे राजी हूं, मैं तेरी मदद के लिए आ गया हूं, तो तू समझ ले कि मैं तुम्हारे साथ खुश हूं, मगर मैं तुम्हारे करीब इसलिए नहीं आऊंगा कि तू हुक्का पीता है और अभी तेरे मुंह से हुक्के की बू आ रही है। अगर तूने मिसवाक की होती, अगर तूने इलायची खाई होती तो मैं तुम्हारे पास जरूर आता और तुम्हें अपने कुर्ब से भी नवाजता। मुसलमानों, अंदाजा करो कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को किस अंदाज से अपने उम्मतियों के साथ मोहब्बत है। और जो करीब नहीं तशरीफ लाए तो वो सिर्फ हुक्का नहीं, हर वो चीज जो इंसान के मुंह में अजीब सा जायका पैदा कर देती है, जैसे कि कच्चा लहसुन है, कच्चा प्याज है, या हुक्का है, या इस तरह की चीजें हैं कि जिनकी वजह से मुंह से बुरी स्मेल आती है, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि उसे पसंद नहीं फरमाते, अल्लाह भी पसंद नहीं फरमाता, और ऐसी स्मेल लेकर मस्जिद में जाने की भी इजाजत नहीं। तो नबी मुकर्रम जो इंतहाई पाक हैं वो इसलिए करीब तशरीफ नहीं लाए। और अल्लाह